सभी बहन भाइयों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जानवर की बलि सबको देनी चाहिए, तभी मनोकामना पूरी होगी। और लोग बहुत खुशी से बलि देते हैं, कहते हैं ईश्वर खुश होता है, देवी माँ प्रसन्न होती है। मैं वादा करता हूँ अगर आपने इस प्रकार से जानवर की बलि दी तो देवी माँ भी और ईश्वर भी बहुत प्रसन्न होंगे, 100%। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से बलि देनी है। जो बकबक करता है, जिसकी भाषा मैं है, वो बकरा है। बकरा मैं करता रहता है और कोई भाषा नहीं जानता। इसी प्रकार जो व्यक्ति मैं करता है, ईश्वर की निगाह में, खुदा की निगाह में, देवी की निगाह में वो बकरा है, क्योंकि मैं कर रहा है। मैं किसी की नहीं रही, ना रावण की रही, ना दुर्योधन की रही। जो भी नेगेटिव पर्सन थे, किसी की मैं नहीं रही। तो इसलिए ईश्वर को मैं की कुर्बानी चाहिए, बकरे की कुर्बानी चाहिए। तो सबसे पहले इस जानवर की बलि दीजिए जो आपके भीतर बक बक करने का स्वभाव है, बकवास करने का स्वभाव है, झगड़ा करने का स्वभाव, फालतू की बातें, इधर उधर की बातें करना। तो क्या कहते हैं, बक रहा है, बकरी है, तो इसकी बलि दो, तो वो ऊपर वाला ज्यादा राजी होगा। तो ये बलि जरूर दीजिए। और देखो, भेड़ की बलि देते हैं। भेड़ की बलि मतलब क्या है, भेड़ भिड़ाना, एक दूसरे से भिड़ने का स्वभाव। लोग बहुत भिड़ रहे हैं आज, चारों तरफ में इंसान के रूप में जानवर जैसी हरकतें हो रही हैं। भैंस की बलि देते हैं। भैंस माना क्या होता है, भैंस का मतलब भी वही होता है, बहस करना। कहते हैं जिद बहस करी, बहुत बहस करते हैं। तो उस भैंस की बलि तो बाद में दें, पहले अपने भीतर जो बहस करने का स्वभाव, जो भैंस की तरह, भैंस जो चलती है ना, तो वो रास्ता सामने वाले को कम देती है, वो अड़ के चलती है, रगड़ के चलती है, सामने वाला जो है टकरा के चलेगी उससे। तो ये है भैंस की बलि देना। इंसान के भीतर जानवर बैठ गया है आज घुस करके। कहते हैं ना पशु योनि वाली बात जो आती है, इंसान अकल से पशु हो गया है, शकल से तो इंसान ही है, अकल पशु जैसी हो गई है। और हमें एक एक करके अपने भीतर के जानवरों की बलि देनी है, तब ईश्वर, वो देवी माँ, वो खुदा खुश होगा, राजी होगा। तभी हमारी सारी मनोकामना पूरी होंगी और पूरे विश्व में शांति होगी, घर में शांति होगी, धरती स्वर्ग बन जाएगी, जन्नत बन जाएगी। आगे देखिए, सूअर गंदगी खाता है, लोग सूअर की बलि देते हैं, कहते भाई देवता प्रसन्न होता है, कई लोग करते हैं और सूअर की बलि देते हैं। सूअर गंदगी खाता है। आज आप विचार कीजिए, इंसान भी बहुत गंदगी खा रहा है, खाली जुबान से नहीं, आंखों से, कानों से, अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बहुत गंदे विचार दे रहा है। जो रूह की जो खुराक है वो अच्छी नॉलेज, अच्छा इल्म, आत्मा की जो खुराक है वो अच्छा ज्ञान है, सत्संग आत्मा की खुराक है, मन की खुराक है। लेकिन हम अपने आप को क्या खुराक दे रहे हैं? जिस्म को तो अलग अलग खुराक दे ही रहे हैं, जिस्म से तो लोग गंदगी खा ही रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। लेकिन आत्मा को जो खुराक देनी है, अपने आप को जो खुराक देनी है, वो खुराक नहीं दे रहे, गंदगी के अंदर मुंह मार रहे हैं जाकर के, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा गंदी खुराक ले रहे हैं। तो इस सुअरपने की बलि देनी है। मुर्गा अर्थात मूर्छा, मूर्छा माने होता है मूर्छित होना, बेहोश, बेहोशी की हालत। जैसे मुर्गा सवेरे सवेरे बांग देता है, ऐसे ही रोज शाम को जो आपके भीतर का मुर्गा बांग देता है बुरे काम करने के लिए, भी पीना है, शराब पीनी है या उल्टे पुल्टे काम करने हैं, इस मूर्छा की बलि दो। मूर्छा से जागो, मूर्छित पने से जागो, इस बेहोशी की हालत से जागो, इसकी बलि दो, तब देवता प्रसन्न होगा, तब देवी प्रसन्न होगी। कई लोग देते हैं बलि मुर्गे की, तो इसलिए इस मुर्गे की, इस मूर्छा की बलि दो। जो मुर्गा है तुम्हारे भीतर का, जो बार बार कुकड़ू करता रहता है उल्टे पुल्टे कामों के लिए, आपको जगाता रहता है वो बार बार उल्टे कामों के लिए, तो उन नेगेटिव थॉट्स की बलि देनी है। वो नेगेटिव थॉट्स विराट रूप में जानवरों का रूप धारण किए हुए हैं हमारे भीतर। तो मैं सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि हे मेरे भाई बहनों, इस भारत के अंदर में बहुत कुछ खाने पीने के लिए है, 56 प्रकार के भोग खाने पीने के लिए हैं।
365 दिन अगर आप अलग अलग व्यंजन बना करके अलग अलग स्वाद से बना करके खा सकते हैं आप, इतना भारत के अंदर में खाने पीने के लिए है, तो फिर ये बाहर के जानवरों की बलि क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं, ये तपोभूमि है, देवभूमि है। यहां पर बहुत गहन तपस्या की गई है। 33 करोड़ 33 प्रकार के देवी देवता भी कहे जाते हैं। 33 कोटि देवी देवता के 33 करोड़ देवी देवता बोलते कि 33 प्रकार के देवी देवता बोलते हैं। तो उनका वास रहा है यहाँ पर। तो जब इतनी सब कुछ खाने की चीजें मौजूद हैं यहाँ पर, तो फिर हम अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या क्यों करें? वो दौर रहा अलग, उस समय देश काल अलग था जब ये रिवाज बनाए गए, पर्पस कुछ और रहा था उसका। लेकिन आज बेमतलब में स्वाद के चक्कर में आदमी किसी की जीव की जान कैसे ले सकता है, कैसे किसी को हानि पहुंचा सकता है। और ये साइंटिफिक प्रूफ है, ये ध्यान रखना आप। जो ये जीव घात जो भी हो रहे हैं वो हिंसा पैदा कर रहे हैं, इसलिए छोटेपन में ही बच्चे हिंसक हो गए हैं। बहुत गुस्सा आता है, घर घर में झगड़े हो रहे, क्यों हो रहे हैं? आप हिंसा कर रहे हो। और मुर्दे को कहाँ ले जाया जाता है, आप मुझे बताइए? मुर्दे को ले जाया जाता है कब्रिस्तान में, शमशान घाट में ले जाते हैं। इसी प्रकार आप जीव को जो मार रहे हैं, काट रहे हैं, वो तो मर गया ना, उसको आप भीतर ले जा रहे हैं। तो कब्रिस्तान कहाँ हो गया? पेट कब्रिस्तान बन गया ना आपका, शमशान घाट बन गया है। तो शमशान घाट में तो भाई भूत नाचते हैं, कहते हैं। शमशान घाट के अंदर लोग जाते समय डरते भी हैं। रात्रि के अंदर कई लोग कहते हैं भूत होते हैं, भाई ये होता है, प्रेत होते हैं, तरह तरह के टोने टोट के भी रात में किए जाते हैं। तो इसी प्रकार जो आप अपने भीतर शमशान घाट कब्रिस्तान बनाए बैठे हो, ऐसे ही आपके भीतर में टोने टोट के जैसे ख्याल भी आते हैं। ऊपरी चक्कर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अल्लाह वाला चिपट गई, इसने परेशान कर दिया, इसमें भूत आ गया। क्यों? आखिर कब्रिस्तान के अंदर तो भूत नाचेंगे ना फिर शमशान घाट के अंदर में। और वो संसार ही कैसा हो गया है, अब कब्रिस्तान है। कब्र से बाहर निकलना होगा सभी को, तभी कल्याण होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये भारत तपोभूमि है, वैसे पूरा संसार ही ईश्वर का है उसका, ठीक है। तो इसलिए अब ये जीव घात वगैरह ना करो। जो संसार में जो प्रकोप चल रहा है, इसमें जीव घात का विशेष रोल है। जो मनुष्य इतनी बुरी बेरहमी से जानवर को मारता है और उसका अपनी खुराक बनाता है, कम से कम आप जो भारतीय हैं ये तो ऐसा ना करें। इसलिए धरती श्रापित हो रही है। अब मनुष्यों को सबको श्राप लग रहे हैं, ऋषि मुनियों के, बड़ों के, बुजुर्गों के। असल में अगर बलि देनी है तो अपने भीतर के जानवर की बलि दो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, हमारे देवी देवता तभी राजी होंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि शुद्ध बनिए, शाकाहारी बनिए। और जो सही मायना था देवी देवताओं को प्रसन्न करने का वो यही था, भीतर के जानवर की बलि देनी होती है। लेकिन लोग नहीं समझे तो फिर वो बाहर के जानवरों की बलि देने लगे हैं। और इस संसार के जो जीव जंतु हैं उनकी मनोकामना है कि उन्हें भी अब बख्शा जाए। ये प्रकृति तभी प्रसन्न होगी और आप भी तभी प्रसन्न रहेंगे। आपके घर में सुख शांति होगी, बरकत होगी, इस संसार में बरकत हो, सुख शांति हो। मेरी ईश्वर से यही शुभकामना है और आपके भी घर में सुख शांति हो, बरकत हो, मेरी ये शुभकामना है। अच्छा जी, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल।